गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9th इंग्लिश लैंग्वेज। टुडेज टॉपिक ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अनसीन पैसेज कल दिए गए थे बच्चों, आपने किए होंगे। आइए एक पैसेज और करते हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। यह केवल विशाल ही नहीं, यह केवल विशाल ही नहीं अपितु 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 शक्तिशाली देश भी है। अपितु शक्तिशाली देश भी है। तो बच्चों ध्यान दें, इसमें सेंटेंस देखते हैं। पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द पैसेज। आफ्टर देन we can find out in which type sentences given in which tense. So there is need कौन एक विशाल देश है। यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। वास्ट की जगह बिग कंट्री, ये इनमें से कोई वर्ड लिख सकते हैं। यह न केवल विशाल ही नहीं अपेक्ष शक्तिशाली देश भी है। तो देश के लिए एक क्या लोग करते हैं, इट इज नॉट ओनली वास्ट बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग कंट्री। शक्तिशाली देश भी, ठीक है। बट ऑल्सो उपयोग किया गया, किस तरह के सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। आगे देखते हैं, यह विज्ञान का युग है। ये सेंटेंस दिया गया है, यह विज्ञान का युग है। इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसको भी हम इट से ही बनाएंगे। इट इज अ एज ऑफ साइंस। एज ऑफ साइंस, विज्ञान का युग। विज्ञान का युग है। कृषि के अतिरिक्त उद्योग धंधे में उन्नति कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि के अतिरिक्त उद्योग धंधे भी उन्नति कर रहे हैं। उद्योग धंधे भी उन्नति कर रहे हैं। तो बच्चों इसका ट्रांसलेशन करना है हमें आपको। तो आइए ट्रांसलेशन कर रहे हैं कृषि के अतिरिक्त। तो अतिरिक्त के लिए इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कौन सा वर्ड सुटेबल है जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। बिसाइड्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज उन्नति कर रहे हैं। हैज बीन डेवलपिंग। डेवलप मीन्स होता है उन्नत करना।
has been developing. जहाँ इंडस्ट्रीज की जगह जब इंडस्ट्रीज आ गया उद्योग धंधे तो बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन डेवलपिंग। बच्चों ये आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया है। हमें वानिकी और परिवार कल्याण की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हमें वानिकी शब्द आया है, हमें वानिकी और हमें वानिकी और परिवार कल्याण की ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान देना है, वानिकी शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वानिकी होता है फॉरेस्ट्री, यानी फॉरेस्ट्री वन जंगल, तो हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमें के लिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे वी शुड बी केयरफुल, या एक शब्द और है वी शुड अवेयर towards फॉरेस्ट्री मीन्स यहाँ पर वानिकी के लिए है, और परिवार कल्याण फैमिली वेलफेयर यहाँ लिखेंगे। एंड फैमिली वेलफेयर तो वी शुड बी केयरफुल टुवर्ड्स फॉरेस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर, या वी शुड अवेयर टुवर्ड्स फॉरेस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये सेंटेंस का प्रोसेस है, इस तरह से कर लेंगे। आज भारत का नाम पूरी दुनिया में विख्यात है। एक सेंटेंस और रह गया है, आज भारत का नाम पूरी दुनिया में विख्यात है। पूरी दुनिया में विख्यात है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेम, द नेम ऑफ इंडिया इज फेमस पूरी दुनिया में, इन द होल वर्ल्ड, या तो दोनों में से कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। ये आपको नहीं अच्छा लग रहा तो लिख सकते हैं फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप लिख लगा तो मैंने इसलिए लिख दिया है, अब ये समझ में आ जाए। समझिए बच्चों, तो ये ट्रांसलेट करने का तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि किस टेंस में सेंटेंस जा रहा है, उसी टेंस में हमको ट्रांसलेट करना है। अगला जो अगली स्टोरी है वो भी हम आपको बता रहे हैं, ये आप स्वयं करेंगे। हाँ देखिए बच्चों, नेक्स्ट ईश्वर महान है वो सर्वव्यापक है। देखिए स्टोरी और भी है, ईश्वर महान है वह सर्वव्यापक है,
ईश्वर महान है, सर्वव्यापक है, वह न्यायी और दयालु है, वह न्यायी और दयालु है, न्यायी और दयालु है। उसने हमारे लिए चांद सूरज बनाए हैं, उसने हमारे लिए चांद सूरज बनाए। तो आइए हम सबसे पहले लिखते हैं ईश्वर महान। तो ईश्वर को हम क्या लिख सकते हैं? ईश्वर वास्तव में महान है, ईश्वर की महानता किसी से छिपी नहीं है। ईश्वर महान है। तो ये ईश्वर के लिए एक वर्ड है, द गॉड इज ग्रेट। ईश्वर महान, वह सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक के लिए हम क्या लिखते हैं? ओमनीप्रेजेंट। क्या लिखते हैं बच्चों? ओमनीप्रेजेंट। तो स्टार्ट वाला लिखेंगे ही इज ओमनीप्रेजेंट। ये सर्वव्यापक, वह न्यायी और दयालु है। फिर यहाँ पर भी कैपिटल आएगा। ही इज, न्याय के लिए यहाँ पर शब्द कौन सा यूज कर रहे हैं? यहाँ पर जस्ट, और दयालु के लिए काइंड। ही इज जस्ट एंड काइंडफुल। काइंडफुल या काइंड हार्टेड, ठीक है। उसने हमारे लिए चांद और सूरज बनाए। ही मेड, परंतु इसके पहले चूंकि बनाए हैं, ये टेंस में आपका थोड़ा सा अंतर है, बनाए और बनाए हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है, इसलिए ही हैज मेड द सन एंड द मून फॉर अस, हमारे लिए दोबारा सीखेंगे। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। सेंटेंस आ गया यहाँ पर। हमें उसकी यानी ईश्वर की, उसकी शब्द यहाँ पर ईश्वर के लिए आया है, उसकी पूजा करनी चाहिए। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें के लिए यानी वी के साथ जो करेंगे शुड वर्शिप। वर्शिप मीन्स पूजा। वी शुड वर्शिप, हमें पूजा करनी चाहिए उसके, टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उनकी प्रार्थना प्रतिदिन करता हूँ। ये ध्यान दें, ये प्रेजेंट टेंस है। मैं उनकी प्रार्थना प्रतिदिन करता हूँ। मैं यानी आई प्रे टू हिम डेली। डेली यानी एवरी डे। आई प्रे टू हिम डेली, मैं उनकी प्रार्थना प्रतिदिन करता हूँ। बच्चों अब यहाँ लिखेंगे तुम्हें भी उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हें भी
उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हें भी यानी यू शुड प्रे टू हिम आल्सो। तुम्हें भी उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। क्या तुम मेरा परामर्श मानोगे? क्या तुम मेरा परामर्श मानोगे? तो यहाँ पर वुड यू फॉलो माई एडवाइस। एडवाइस मीन्स परामर्श, सलाह। हमें हमेशा ईश्वर का भजन करना चाहिए। लास्ट सेंटेंस है, हमें हमेशा ईश्वर का भजन करना चाहिए। ये मॉडर्न से यहाँ पर यूज हो रहा है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे वी शुड pray to God, हमेशा ऑलवेज। ये बच्चों आपका ट्रांसलेट इन इंग्लिश है। मैंने 2 स्टोरी आपकी करा दी है और एक स्टोरी आपको स्वयं करनी है और भेजना है। जितना कराया जा रहा है उतना ही इनफ नहीं है, कुछ थोड़ा अपने मन से भी प्रयास करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो बेटर। थैंक यू ऑल।